छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम भूपेश काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने दावा किया है कि वो साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सीएम भूपेश ने ये बयान उस वक्त दिया जब वो खैरागढ़ से नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि 71 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जब एक बार हमने यह आंकड़ा पा लिया तो 2023 में भी यही लक्ष्य लेकर चलेंगे। सीएम भूपेश ने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 68 विधायक चुने गए थे। इसके बाद 4 अलग अलग विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के चारों में जीत दर्ज की गई। इससे अब हमारे विधायकों की संख्या 71 पहुंच गई। वहीं सीएम ने अजीत जोगी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि अजीत जोगी में भी विधायकों की संख्या 71 तक नहीं पहुंच पाई थी। भले ही जोगी सरकार ने विधायकों की संख्या ज्यादा न बढ़ी हो, लेकिन उस दौरान बीजेपी के 12 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। फिलहाल उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में सीएम भूपेश ने के हौसलों को बढ़ावा दिया है और यही वजह है कि सीएम ने 71 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सीएम भूपेश के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए श्रावणी, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 में से 71 फिलहाल कांग्रेस की झोली में है, क्योंकि जब 2000 पिछला जो चुनाव हुआ था उस दौरान कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, जिसके पास 4 उपचुनाव हुए थे। जो चारों उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए अपनी विधायकों की संख्या जो है वो 71 बना लिया। तो जाहिर तौर पे हौसले बुलंद है कांग्रेस के। और फिलहाल जो आगामी चुनाव है 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने यही लक्ष्य रखा है कि हम 71 विधायक जीतकर फिर से दोबारा छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होंगे। यहाँ सीएम भूपेश बघेल इसके लिए कवायद भी तेज कर चुके हैं। जिस तरह से 4 जून से वो 4 मई से वो लगातार प्रदेश भर के दौरे पर रहेंगे। सभी 90 विधानसभा सीटों में वो दौरा करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे कि उनके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ये तमाम चीजें जो है, जो जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त है विधायक जो हैं वो अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लें और अपनी स्थितियां सुधार लें। तो जाहिर तौर पर सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से मिशन 2023 के मसौदे पर खाका तैयार करने में जुटे हैं और वो लगातार इसी लेकर जो है वो कवायद भी तेज कर चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही, 2023 में पुरजोर कोशिश की जा रही है, चुनाव से पहले तैयारी जो है कर ली गई है और कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान, जहां पर 71 का आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे 2023 में पार करेंगे। मनोबल तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्या लगता है जो कोशिशें हैं कांग्रेस की तरफ से वो 2023 में सफल दिखेगी? देखिए श्रावणी, फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि अभी वक्त 1.5 साल का और वक्त बचा हुआ है चुनाव होने में। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दल के नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अपनी कवायदें तेज कर चुके हैं कि वो किस तरह से जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह से भाजपा का भी ब्लूप्रिंट तैयार है कि वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के अलावा संगठनात्मक तौर पर भी कई तैयारियां की गई है और सत्ता के तौर पर भी कई तैयारियां की गई है। तो भूपेश बघेल भी यही चाहते हैं कि दोबारा सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बने और यही वजह है कि वो 90 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे खुद जाकर लोगों से जुड़ेंगे और उनसे कनेक्ट होकर यही कोशिश करेंगे कि आखिर जनता चाहती क्या है, जनता के मन में क्या सवाल है सरकार के प्रति और जनता सरकार के कामकाज से कितना खुश है, नाखुश है। तो इन तमाम पहलुओं के बाद ही कोई नई रूपरेखा फिर से तैयार हो सकती है। यही संभावना जताई जा रही है कि अगर 90 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल जाते हैं तो इन 90 विधानसभाओं की परिस्थितियां भी अलग हो सकती है, अलग अलग हालात भी हो सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर जो आगामी चुनाव की जो रणनीति तय करना है, तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये 90 विधानसभा वाले सीटों में जो सीधे संवाद का है। जी।
बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और ऐसे में आम जनता से रूबरू होंगे सीएम भूपेश बघेल, वहां के हालात जानेंगे और वहां पर जनता का क्या कुछ मूड है इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, क्या इस दौरे के दौरान जो वहां पे क्षेत्र विधायक है उनके कामकाज को लेकर भी फीडबैक लेंगे सीएम भूपेश बघेल? जी बिल्कुल, इशारा उन्होंने साफ कर दिया है कि इस दौरान जो विधायक है उनका फीडबैक लिया जाएगा और उनके कामकाज से जनता कितनी खुश है कितनी नाखुश है, इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और यही कहा जा सकता है कि संभावना यही है कि इस दौरे के बाद जिस तरह से सर्वे की बात उन्होंने की थी भूपेश बघेल ने, तो सर्वे के हिसाब से वो उन्होंने एक बयान भी दिया था कि विधायक अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, क्योंकि वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन अगर इन सीटों पर वो अपना फीडबैक लेते हैं, जनता से राय मशवरा करते हैं, उनके कामकाज की समीक्षा करते हैं, तो ये जाहिर तौर पे ये टिकट बंटवारे को लेकर भी एक बड़ा मामला हो सकता है कि अगर कोई विधायक परफॉर्मेंस उनका सही नहीं है तो हो सकता है उनके टिकट काटे भी जा सके और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ